उत्तर प्रदेश के मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट्स में रहने वाले परेशान थे अपने बढ़ते हुए बिजली के बिल से। सिंगल पॉइंट कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ना होने से उन्हें पता ही नहीं होता था कि बिजली सप्लाई ग्रिड से आ रही है या डीजी से। साथ ही बिल्डर डीजी का भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते थे। रेजिडेंट्स के इन्हीं परेशानियों को सुलझाने के लिए यूपीईआरसी ने अपने 13th अमेंडमेंट में लोगों को ये अधिकार दिया कि वो डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर के इस आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा की बिजली वितरण कंपनी एनपीसीएल ने हाई राइजेस के कंज्यूमर्स को सीधा कनेक्शन देना शुरू कर दिया। हाय, आई एम नवीन कुमार फ्रॉम मीटिंग डिपार्टमेंट नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। ये मेरे कलीग मिस्टर आकाश विश्वकर्मा। आज हम लोग यहाँ आए हैं। ये सोसाइटी का नाम है रॉयल कोर्ट सोसाइटी। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोकेटेड है। पर्पस हमारा ये है कि यहाँ हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा इम्प्लीमेंट किया था ऑनेबल यूपीआरसी की गाइडलाइन के बाद कि जो सिंगल पॉइंट कंज्यूमर से अगर वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन डायरेक्ट ग्रिड से लेना चाहते हैं एनपीसीएल से, तो वो अप्लाई करें। इन्होंने अप्लाई किया, फर्स्ट कन्वर्जन हमने यहाँ किया, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। तो प्रोजेक्ट में किस तरह से काम होता है, मल्टी पॉइंट मीटर्स काम कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारा अभी हम आपको अंदर सोसाइटी में दिखाएंगे लाइव। किस तरह से रिचार्ज होता है, कंज्यूमर्स का क्या फीडबैक है यहाँ पे, ये सब अभी हम लाइव दिखाने वाले हैं। इस सोसाइटी में टोटल 376 फ्लैट है जो अब कन्वर्ट हो गए सारे एनपीसीएल कंज्यूमर्स हो गए हैं। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं रिचार्ज किस तरह होता है, कम्युनिकेशन किस तरह काम करता है। आइए, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ मीटरिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है और कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, मीटर कैसे एनर्जी रिकॉर्ड करता है और किस टाइप का मीटर लगा हुआ है और कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा क्या है। तो देखिए, ये जो सोसाइटी है यहाँ मैकेनिज्म ये है कि एक फ्लोर पे 6 मकान हैं, 6 फ्लैट्स हैं। उन 6 फ्लैट्स के ये 6 मीटर बने हुए इस पैनल के अंदर। हर एक फ्लैट के लिए अलग अलग मीटर है। तो यहाँ अभी हम दिखाते हैं, ये फ्लैट नंबर 803 है जहाँ लोग रह रहे हैं और उनका मीटर यहाँ लगा हुआ है। तो ये हमारा नोएडा पावर कंपनी का जो मीटर है वो लगा हुआ है। ये मीटर है, इस मीटर में फंक्शनैलिटी है, ये ड्यूअल सोर्स ड्यूअल रजिस्टर मीटर है। मीटर के अंदर डीजी के पैरामीटर अलग से रिकॉर्ड होते हैं, मेन के पैरामीटर अलग से रिकॉर्ड होते हैं। तो वो दिखता भी अलग अलग है। अभी चूँकि यहाँ ग्रिड सप्लाई ऑन है तो मीटर अभी फ़िलहाल ग्रिड की सप्लाई ही दिखा रहा है, ग्रिड के पैरामीटर शो कर रहा है। जब इन केस अगर सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो मीटर डीजी पे आ जाएगा और मीटर के डिस्प्ले में डीजी के पैरामीटर ही दिखेंगे। मीटर के अंदर फंक्शनैलिटी सारे बेसिक पैरामीटर मीटर रिकॉर्ड करता है और डिस्प्ले पे भी शो करता है। आप एनर्जी के पैरामीटर kWh, kVh, मीटर की मैक्सिमम डिमांड, वोल्टेज के पैरामीटर, करंट के पैरामीटर सारे मीटर में डिस्प्ले होंगे। अभी कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, ये मीटर है। मीटर से जो हार्ड वायर्ड कम्युनिकेशन ये गई है थ्रू 485, ये 485 सिग्नल हमारा गया है ये हमारे कोऑर्डिनेशन ब्रिज को। तो कोऑर्डिनेशन ब्रिज में हमारे कनेक्शन कनेक्टेड है। इन 6 मीटर से कनेक्टेड इसे कोऑर्डिनेशन ब्रिज में है और कोऑर्डिनेशन ब्रिज से जो कनेक्टिविटी है वो मीटर की हार्ड वायर्ड है और कोऑर्डिनेशन ब्रिज से जो गेटवे हमारा सिग्नल जा रहा है वो थ्रू RF है और गेटवे से GPRS पे जो कनेक्टिविटी है वो थ्रू GPRS है। गेटवे से सर्वर पे कनेक्टिविटी थ्रू GPRS है। तो इस मैकेनिज्म में हमारा सिस्टम जो है इस मैकेनिज्म से काम करता है। अब सपोज़ हमें रिचार्ज करना है, कोई कंज्यूमर रिचार्ज करना चाहते हैं तो हमारी एक मोबाइल ऐप है एनपीसीएल मल्टी पॉइंट के नाम से मोबाइल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, कंज्यूमर नंबर और उसका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद मोबाइल ऐप में सारे पैरामीटर्स हमारे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पैरामीटर्स मीटर्स में है, जितनी एनर्जी दिख रही है kWh मोबाइल के ऐप में डिस्प्ले हो जाएगी। और वहीं से कंज्यूमर्स के लिए हमारी फैसिलिटी है कि वो रिचार्ज भी कर सकते हैं और अपना एनर्जी कंजम्पशन भी चेक कर सकते हैं। अब अगर किसी कंज्यूमर के यहाँ पे उनका बैलेंस लो हो गया, 0 से नीचे आ गया, 0 हो गया तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी, इसका मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ट्रिगर करेगा सर्वर को, क्योंकि मीटर के अंदर बैलेंस खत्म हो गया। सर्वर से कमांड आएगा, वो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मीटर में इनबिल्ट रिले अवेलेबल है। ग्रेटर नोएडा के रॉयल कोर्ट में रहने वालों की जिंदगी आसान हुई 5 अगस्त को आई यूपीईआरसी के सुओ मोटो ऑर्डर के बाद। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर ने अपने आदेश में नए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स के लिए बिजली के मल्टी पॉइंट कनेक्शंस अनिवार्य कर दिए। नतीजा, अब यहाँ रहने वालों को अपनी बिजली की खपत और खर्च का पूरा ब्यौरा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नजर आ रहा है। पुराने हाउसिंग सोसाइटीज में मल्टी पॉइंट कनेक्शन लगवाने के लिए रेसिडेंट्स को अपने बिल्डर या RWA के जरिए अपनी डिस्कॉम यानी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड NPCL को अर्जी देनी होगी। मैं रॉयल कोर्ट नोएडा एक्सटेंशन की रेजिडेंट हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 305 है।
हम लोग इससे पहले हम लोग यहाँ पे 1.5 साल से रह रहे हैं। पहले हम लोग बिल्डर्स के मीटर यूज़ करते थे, जिसमें हमें बिजली का पता नहीं लगता था कि कितना बिल आएगा। एंड ऑफ मंथ में बिल ज़्यादा आ जाते थे। बट अभी बिफोर 3-4 मंथ हम लोग नोएडा पावर का मीटर यूज़ कर रहे हैं, जिसका प्रॉपर एक ऐप है। उस ऐप से हम सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, देन हम अपना बिजली का बिल रिचार्ज करा लेते हैं। जितनी हमें बिजली की ज़रूरत होती है उतना हम रिचार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो बजट हमारा सेटल रहता है और दूसरे में बिल की टेंशन नहीं होती कि एंड ऑफ मंथ में कितना बिल आएगा। तो इसके नोएडा पावर के मीटर से हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं और हैप्पी हैं। ऐप के अलावा जीनियस डैशबोर्ड के जरिए हाउसिंग सोसाइटी का फैसिलिटी मैनेजमेंट पूरे अपार्टमेंट के बिजली के डेटा और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की निगरानी कर पाता है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के निवासियों के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शंस एक वरदान साबित हो रहा है, जिसमें न सिर्फ पैसों का बचत है बल्कि पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ सहूलियत भी बेहिसाब है। तो आप कब स्विच कर रहे हैं सिंगल पॉइंट से मल्टी पॉइंट कनेक्शन में?